हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के हिंदी भाषा और साहित्य के सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो देख लीजिए कि आखिर आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना क्या है। टोटली आई थिंक यहाँ पे आपको 3 यूनिट्स हैं जो कि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए कवर करनी है। 3 यूनिट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपका यूनिट सेकंड है और यहाँ पे आगे आपका यूनिट आपका थर्ड हो गया, सेकंड खा है और यूनिट आपका जो रहेगा थर्ड जो कि संत है और यूनिट थर्ड के बाद यहाँ पे यूनिट 4 आधुनिक हिंदी कविता है और लास्ट जो है वो आपका हिंदी जो इकाई है एक ही है। तो टोटल यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं जो कि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए कवर करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली जो यूनिट है ये आपकी भाषा और साहित्य से संबंधित है, जिसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, साहित्य क्या है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे, कौन कौन से हिंदी क्षेत्र के हैं या अन्य भाषाएँ हैं, भारतोत्तर की जो बोलियाँ हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ब्रज है, खड़ी है, बोली है, अवधि है, इन सभी के बारे में आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो रहेगा ये आपका राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर क्या है और इस बार हो सकता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा या संपर्क भाषा किसी तीनों में से किसी दो में जो है आपसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है। यूनिट सेकंड का जो का पार्ट है इसमें आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे कि सामान्य परिचय जिसमें आदिकाल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है, इसके बारे में आप जो है ये आप सेकंड यूनिट के का पार्ट में पढ़ेंगे। रीतिकाल में यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो कविताएं हुए हैं, काव्य हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। जो इकाई सेकंड है यूनिट खा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आधुनिक युगीन काव्य धाराएँ हैं जिसमें भारतेंदु है, द्विवेदी है, छायावादी है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, जितने भी काव्य धाराएँ हैं वो सभी इसमें आप पढ़ेंगे। गद्य विधाएँ कौन कौन सी हैं, सामान्य परिचय हो गया, इसके अलावा कहानी का विकास, इन सभी के बारे में आप यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड आपका जो है संत काव्य से है, इसमें आप कवि परिचय, साहित्यिक परिचय और दास की भक्ति का स्वरूप इसमें आप पढ़ेंगे। भूषण के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा यहाँ पे बिहारी के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे यहाँ पे काव्य हुए हैं जो कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी कविता जो कि आपकी यूनिट 4 है, बेटी की विदा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं माखनलाल है, इसके अलावा कवि माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय है, जयशंकर प्रसाद हैं और भी कई सारे यहाँ पे कवि हुए हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली यूनिट जो है तो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि आदिकालीन हिंदी का व्याकरणिक विशेषताओं को बताइए, इसके अलावा हिंदी भाषा के योगदान में मध्यकाल की क्या भूमिका रही है, आधुनिक काल में हिंदी के विकास के चरणों को आपको बताना है, हिंदी भाषा के विकास की भी आपको व्याख्या करनी है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हिंदी भाषा और संप्रेक्ष साहित्य ए, इसमें आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि यहाँ पे आपको 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। 3 घंटे का आप सभी को एग्जाम टाइमिंग रहेगी। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में आपको कई पार्ट्स देखने को मिलेंगे, का पार्ट्स, खा पार्ट, गा पार्ट्स, तो इसमें आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे अथवा के रूप में। अब ये जो यहाँ पे आपको पद्यांश दिए गए हैं इन सभी का आपको जो है सप्रंग लिखना है, इसका मतलब लिखना है, जो कवि के बारे में कहा गया है, जिस कवि की कविता लाइन्स है उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। का पार्ट कर सकते हैं या फिर खा पार्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं का क्वेश्चन का ऊपर वाला क्वेश्चन, नीचे वाला पार्ट जो है आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं खा पार्ट हो गया। खा पार्ट में भी यहाँ पे आपको जो है अथवा का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये खा पार्ट हो गया और यहाँ पे आपका गा पार्ट भी है और गा पार्ट में यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस देखने को जो है मिलेगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें गा पार्ट हो गया। गा पार्ट के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी यहाँ पे आपको अटैम्प्ट करना है कोई 3 वो यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके जो आंसर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें केवल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर दिखाया का पार्ट का।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्यांश की पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति जो है इन सभी का यहाँ पे आपको मतलब बताया गया है, जो कि यहाँ पे संत रविदास द्वारा जो है पद्यांश लिखा गया, उनके द्वारा ही लिखित है। और जो सुप्रसंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसकी व्याख्या दी गई है कि रविदास कौन थे, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर कुछ इनके रविदास ने जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए, इनका जो विचार था उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके बारे में यही लिखा गया है कि इस पद्यांश के माध्यम से जो रविदास जी हैं ये बताते हैं कि जीवन में हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। जैसे फूल फल के लिए खिलते हैं, उसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करने चाहिए। तो इस तरह की बातें आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन का जो मतलब है, जो कि हिंदी भाषा की विकास यात्रा का यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। या फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का अगर आपको पहले वाला नहीं आता, हिंदी भाषा के विकास की यात्रा, तो यहाँ पे आप राजभाषा और संपर्क भाषा में क्या अंतर है वो लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर क्या है। सबसे पहले जो राजभाषा होती है वो सरकारी कामकाज की होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। इसमें कायदे कानून और दस्तावेज जो हैं इसी लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। सरकारी संचार के लिए हम राजभाषा का यूज करते हैं। इसके अलावा जो संपर्क भाषा होती है, इसमें आप किसी भी भाषा से जो है, किसी भी भाषा के द्वारा जो बोलने वाले संपर्क होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, चाहे वो आप अपने हिंदी में हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई भी आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं उसके ज़रिए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य का है, शिक्षा और विज्ञान है, इनके ज़रिए यहाँ पर हम जो है संपर्क भाषा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे उपयोग का जो है हम सरकारी भाषा जो राजभाषा है ये हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं। संपर्क भाषा जो हम विभिन्न भाषा बोलने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा महत्व क्या है, राष्ट्रीय एकता और प्रशासन के लिए हम जो राजभाषा के यूज़ करते हैं। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार के लिए जो हम संचार भाषा का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आप इनको डिफ्रेंशिएट करके जो है लिख सकते हैं। उदाहरण देना चाहें तो उदाहरण दे देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ लिखिए। या फिर यहाँ पे आप जो हैं जो कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें मैंने आपको जो है भक्ति काल वाला का आंसर आपको दिखाया है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भक्ति काल है इसका साहित्य के एक स्वर्णिम युग कहा गया है। इस काल में जो भक्ति भावना है वो साहित्य को बहुत प्रभावित करती है। भक्ति काल की कविता ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को शब्दों में ढाला है और लोगों को भक्ति के मार्ग पर जो है चलने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया है। इसके अलावा यहाँ पे भक्ति काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो हैं वो लिख सकते हैं। जैसे ईश्वर भक्ति के लिए हम करते हैं, भक्ति मार्ग है, इसके अलावा सामाजिक समानता है, गुरु का महत्व है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है भाषा और शैली के बारे में अन्य प्रवृत्तियाँ हैं और भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, ये यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि संत रविदास के पदों का साल लिखिए। या तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप इसका अथवा वाला क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, जो कि बिहारी के साहित्यिक परिचय पर आप प्रकाश डालिए। इनका केवल आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसी का आंसर दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहारी जो हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि थे, जिन्होंने श्रृंगार रस के बारे में महान कवि के रूप में इन्हें हम जानते हैं। अब जैसे इनकी कुछ विशेषकर संरचनाएं हैं, जैसे सतसई हैं, हिंदी साहित्य के एक अनमोल रत्न मानी जाती हैं। इनका जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। इसके बाद सतसई की जो विशेषताएँ हैं वो लिख सकते हैं। साहित्यिक में क्या इनका योगदान रहा है, जैसे इन्होंने अनेक अलंकार और छंद दिए हैं, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आप इनके निष्कर्ष लिख सकते हैं। और जो पांचवा क्वेश्चन है कि बेटे की विदाई अथवा हिमाद्री तुंग श्रृंगी कविता की मूल संवेदना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कविता है इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी मूल संवेदना क्या है। इन दोनों कविताओं में भले ही अलग अलग काव्य धाराएं हों, लेकिन इनकी जो है एक समानता है। जैसे विरह का दर्द, जिसमें बेटी की विदाई है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से है। इसके अलावा दोनों कविताओं में समानताएं क्या हैं वो लिख सकते हैं। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। ये केवल आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि आखिर आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, और इनको रीड करके आप अच्छी तरह से अपनी भाषा में जो है एलोब्रेट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको कोई 3 टॉपिक्स 4 ऑप्शंस दिए गए, जिनमें से किसी 3 को ही आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपका राष्ट्रभाषा है, आदिकाल है और संपर्क भाषा है। इनको यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो राष्ट्रभाषा को देख लेते हैं।
अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको राष्ट्रभाषा को जो एक्सप्लेन किया गया है कि राष्ट्रभाषा होती क्या है, इसका महत्व क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसकी कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो राष्ट्रभाषा से संबंधित है, इनसे जुड़ी हुई है, राष्ट्रभाषा के विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, निष्कर्ष हैं जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग लिखनी है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आदिकाल के बारे में आपको बताया गया। आदिकाल क्या है, इनमें जो जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, प्रमुख रचनाकार जो हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी यही था दोस्तों, आप सभी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए गए हैं, आंसर्स भी आपको बता दिए गए हैं। इनको एक बार आप जो है रीड आउट कर लीजिएगा, आप सभी कुछ जो है ईजिली समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।